नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 1 दिसंबर की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, 38 नंबर का सेट है और इसको स्टार्ट करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कह रहा था एलसीएम हमको बताना था, यानी कि एलसीएम में यहाँ पर देखो 11 चौक 44, यानी कि 11 का मल्टीपल, ये तो नहीं होगा। 7 1 8, 8 7 15, ये भी नहीं होगा। 8 7 15, 15 से 2 13, ये भी नहीं होगा। इधर देखो 8 1 9, 7 2 9, यानी कि ये क्या हो गया, 11 से डिविजिबल है। ठीक है, सिंपल है, इतना पूरा क्यों करना है। अगला सवाल, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 22 की दर से बटन खरीदे। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे। ये सवाल देखो, यहाँ पर तो 1 रुपए की बात चल रही, कभी लंबा प्रोसेस बन जाता है। देखो करते कैसे, 1 रुपए में उसने 22 बटन खरीदे। ठीक है, ऊपर क्या लिखा हमने, रुपए लिखे, नीचे हमने लिखे बटन। ठीक है, ये तो कॉस्ट प्राइस है। अब इस पर अगर हम प्रॉफिट लेंगे तो 110 बटे में 100 हो गया। अब वो ये कह रहा था 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे, यानी कि 1/1। ठीक है, ये क्या हो गए, ऊपर हो गए रुपए, नीचे अब जो भी नंबर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा बटन का नंबर। यानी कि इनको अब टच नहीं करना। अब यहाँ पर वो बोल देता कि 4 रुपए में कितने बेचने होते, तो 4/4 का गुणा। अगर बोल देता 8 रुपए में कितने, तो 8/8 का गुणा। ठीक है, लेकिन जो रुपए यहाँ बोले तो रुपए को हमें टच नहीं करना, यानी कि इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। इसके अलावा सोल्यूशन कर लेते हैं, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। ये कैंसिल आउट, 11 दूनी 22 हो गया, यानी कि 1 रुपए में कितने बेचने होते, 1 रुपए में 20। अगला सवाल, एक शहर की आबादी इतनी है, अगले वर्ष इसमें 12% की वृद्धि होने की उम्मीद है, उसके बाद 10% की कमी होने की उम्मीद है। अंत में नई आबादी, देखो 12 की वृद्धि मतलब 112, 10 की कमी का मतलब 90, 9 दूनी 18 हो गया। एक ही में तो यूनिट डिजिट 8 लिखा था, आंसर लगा दो। पूरा अगर लिखने जा रहे हैं आप 1 लाख लिखेंगे, फिर उसके बाद 112 बटे में 100 करेंगे, फिर 90 बटे में 100 करेंगे, तो इतना करके किसको दिखाओगे भाई। समझ गए ना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 9 दूनी 18 हो जाता, 11 9 99, 99 और 100 हो जाता, और आज 2 जीरो आ जाते। अगला सवाल, किस वर्ष साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। भाई एक सी राशि 2 गुनी हो गई तो कितना ब्याज मिला, 1 रुपए पर 1 का, यानी कि 1 रुपए पर 8 वर्षों में 8 की आर की रेट से कितना ब्याज मिला, 1, यानी कि आर बराबर में 100/8। इसका मतलब क्या हो गया, 12.5%। अगला सवाल, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 8 गुना है। शंकु का आयतन हमको बताना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और किसका, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l होता है। यानी कि यहाँ पर अगर इसको क्या करेंगे, का 8 गुना है इसका। ठीक है, मैं कुछ और सोचने लगा था। अब यहाँ पर देखो पाई से तो पाई ये कैंसिल आउट, 4 गुणे में और 4 की पावर 2 बराबर में 8 गुणे में 2 इंटू में क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, ये कैंसिल आउट, एल बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपको निकालना क्या, आयतन, यानी कि 1/3 πr²h। पाई का तो मान एज इट इज रखा गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, एच। अब एक शंकु आधा भाग बना लेते हैं। शंकु का रेडियस आपको 2 पता है, ये आपको 4 पता होगी, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 4 स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 2 6, 4 से 2 गया, यानी कि 12 आ गया। यानी कि इसको 4 3 12 हो गया, यानी कि 2 बार 2√3 हो गया। तो 1/3 पाई r² का मतलब 4, h का मतलब 2√3 हो गया। तो √3 नीचे आ जाएगा, तो 8 और पाई बटे में √3 आंसर। अगला सवाल, एबीसी का औसत दिया गया था भाई, ए और बी का औसत भार इतना है, बी और सी का औसत भार इतना है, तो बी का भार क्या होगा। अब देखो इसमें स्टेप्स कटिंग करो जितनी कर सकते हो, सवाल आसान है, सबको पता है कि कैसे करना है। स्टेप्स कटिंग, 62 और 57, 7 2 9 हो गया, 6 5 11 हो गया, इसका कर दो 2 गुना और माइनस कर दो 65 का 3 गुना, बस 2 9 में 18 हो गया, 2 एकम 2 1 3 हो गया, 2 एकम 2 गया, 3 पंजे 15, 3 छक 18 1 19 हो गया, 8 से 5 गया 3, 13 से 9 गया तो 4, आंसर आ गया 43। कुछ किया स्पेशल, कुछ भी नहीं किया, बस हमें इसका बेसिक पता है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 65 गुणे में 3, और इधर a प्लस बी बराबर में 62 गुणे में 2, और b प्लस सी बराबर में 57 गुणे में 2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लिया, इसको माइनस कर दिया। बैकग्राउंड में हमें पता है क्या चल रहा है, लेकिन स्टेप्स कटिंग हम कर रहे हैं बस। अगला सवाल,
पहली एवं पांचवी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल और तीसरी एवं नवी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का योगफल ज्ञात करें। पहली अभाज्य संख्या 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 9 क्यों हो गई 11, फिर 13 हो जाएगी, 13 के बीच में 17, 17 और 19 आ जाएगी, कितनी हो गई 4 और 4 8 हो गई, एक और चाहिए, 19 के बाद 23 आ जाएगी। ठीक है, कह रहा था पहली पांचवी, 2 2 4 और पांचवी, ठीक है, का गुणनफल कह रहा था तीसरी और नवी, यानी कि ये हो गई, तो 23 पंजे 115 हो गया। इसका करेंगे तो 11 दूनी 22 हो गया। हमें क्या चाहिए था, योगफल 7 3 1 8। अगला सवाल, 50 से बड़ी और 100 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। देखो एक नंबर हमने बढ़िया से याद करवाया था, 44 22 322 321 हो गया। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर हो गई हमारे 50 तक नंबर। इसके अलावा देखो यही तो पूछे थे, तो 2 2 4 3 7 2 9 1 10, इतनी बार हम बता चुके हैं, अभी तक 45 चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म करने जा रहे हैं। ये मोबाइल नंबर समझ लो, किसी का भी मान के कर लो, जो सबसे लोकप्रिय हो आपका उसी का समझ के ये याद कर लो। ठीक है, अगला सवाल, दो धनराशियां 5:9 के समानुपात में है। यदि पहली राशि 55 है तो दूसरी राशि क्या होगी, बताओ। पहली राशि 55 हो गई, कै गुना हो गया 11 गुना, इसका 11 गुना कर देंगे तो 99। इससे आसान सवाल नहीं मिलेगा। अगला सवाल, एक गांव में एक तालाब है जिसकी त्रिज्या इतनी है, तालाब के केंद्र में 14 मीटर व्यास का एक क्या लगा, फव्वारा लगा। ठीक है, फव्वारे को छोड़कर तालाब के क्षेत्रफल की गणना करें। अब इसमें बताओ क्या ही स्पेशल हो गया, बाहर वाले का एरिया और जो बाहर का एरिया है अंदर वाला उसमें से घटा दो, बात खत्म हो गई, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज पता है कि 14 सेंटीमीटर 14 मीटर हमें रेडियस पता है बाहर वाले की, यानी कि एरिया कितना हो जाएगा 616, और अंदर वाले का हमें 7 पता है, यानी कि एरिया 154 हो जाएगा। 6 से 4 गया 2 गया, 11 से 5 गया तो 6, और इधर 5 से 1 गया तो 4, आंसर आ गया। बस इतना ही करना था, आपको पता होना चाहिए रेडियस 2πr और πr² की दो वैल्यू याद कर लो केवल। 7 हो गया, 44 हो गया, 154 हो गया, ये 14 हो गया, ये 88 हो गया, ये 616 हो गया। इस पर बहुत सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। अगला सवाल, 8000 पर एक वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से वार्षिक और छमाही रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। 3% रेट मान लो, ठीक है, 2 साल का डिफरेंस, यानी कि डी बराबर में पी आर अपॉन में 100 की पावर में 2 हो गया। ठीक है, डी हमको क्या निकालना है, डी निकालना है 8000 हो गया, 3 गुणे में 3 और इधर हो गया 100 गुणे में 100, तो ये जीरो चले गए, एक जीरो और चला गया, 3 त्रिका 9 9 8 72, 7.2 आंसर हो गया। अब देखो एक साल का ब्याज अगर आप निकालते हैं, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकालें चाहे साधारण ब्याज, दोनों सेम आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बताओ, अगर हम मान लो एक वर्ष में 6 महीने करके 6 महीने करके और रेट आधी कर लें, अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो जो एक साल का कैलकुलेशन करके आ रहा है वही 6 महीने का करके करेंगे सेम आएगा। सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आ गई। और अगर एक वर्ष का हम चक्रवृद्धि ब्याज करें तो अल्टीमेटली टाइम क्या हो गया हमारे पास 2 हो जाएगा, तो वही चीज यहां पर हो गई। लेकिन एक चीज याद रखना, रेट आधी हो जाएगी, बस इसको मानकर हमने सॉल्व कर लिया। बस ये फार्मूला पता होना चाहिए था 2 साल के डिफरेंस का, इसके अलावा इस पे कुछ भी नहीं था। अगला सवाल, 400 पुरुषों के पास 23 सप्ताह का खाद्य पदार्थ है, 60 पुरुष उनके साथ शामिल हो जाते हैं, खाद्य पदार्थ कब तक चलेगा। ये तो आसान हो गया, अब तो बहुत इस पे सवाल कर चुके हैं। अब हो गया 460 इंटू में x दिन चलेगा, 23 दूनी 46 हो गया, और इधर काटेंगे 20 दूनी 40 हो गया, यानी कि 20 सप्ताह। अगला सवाल, कोई कंपनी एक आय अर्जित करती है जिसमें अर्जित लाभ की राशि प्राप्त करने के लिए व्यय घटाया जाता है। ठीक है, कंपनी को अर्जित लाभ पर 22% का कर चुकाना पड़ता है। यदि करों का भुगतान करने के बाद कुल लाभ इतना होता है जो व्यय का 18% है, तो कंपनी का आय क्या थी। देखो अब सबसे पहले तो व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर का 18% क्या है, प्रॉफिट है, यानी कि 23 40 हो गया, यानी कि यहां से करेंगे तो 18 कम 18 18 3 54, यानी कि एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो गया 13,000 रुपए हो गया। अब अगर देखो टोटल इनकम हम मान लेते हैं क्या x, ठीक है।
अब एक्स मान ली हमने, एक्स से ये 13,000 जो हमारे खर्च हुए, ये टोटल हमारे पास प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट इन द सेंस इसमें क्या क्या रहा होगा, प्रॉफिट रहा होगा प्लस का टैक्स रहा होगा घटाने के बाद। कब, घटाने के बाद, समझ गए। यानी कि इसमें जब टैक्स हमारा कितना है 22% है, तो ये प्रॉफिट कितना रहा होगा 78%। किसका 78%, इसी का। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि x माइनस 13,000 का कितना 78% ये हमारा हो गया क्या, प्रॉफिट। तो ये 2340 के बराबर हो जाएगा। 23 छक 78 हो गया, 13 छक 78, 13 एकम 13 हो गया, बच गया हमारे पास 10, 13 अट्ठे 104 हो गया, 6 तियां 18 हो गया। यानी कि x बराबर 13 3 कितना हो जाएगा 16,000। यानी कि टोटल अगर हम देखें तो आय कितनी हुई 16,000 रुपए। काफी अच्छा सवाल था। ठीक है, अगला सवाल। एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल से 16% की वृद्धि करती है और गंतव्य तक 30 मिनट पहले पहुंचती है। यात्रा में ट्रेन द्वारा सामान्यतः कितना समय लगेगा। भाई देखो सिंपल सी बात है, 16 का मान दिया गया था, 30 मिनट, मिनट को घंटे में बना लेते हैं क्योंकि हमें घंटे में आंसर निकालना है। अब उसका सामान्यतः समय हमें निकालना था, यानी कि यहाँ पर 16 की वृद्धि स्पीड में की तो 116 का मान हमें निकालना था। तो 30 दूनी 60 हो गया, इधर करेंगे 2 पंजे 10 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। तो इधर कर देंगे 16 दूनी 32, 16 तियां 48, 10 बटे में 16 हो गया, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, तो ये कितना हो गया 3 से ही 5 बटे में 8। लेकिन हुआ कैसे भाई, देखो स्पीड में रेशियो 100 सा पहले, 116 हो गया बाद में। डिस्टेंस तो कांस्टेंट रही, बस डिस्टेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 116 और 100 हो जाएगा। इनमें कितना डिफरेंस है 16 का हमारे हिसाब से, क्वेश्चन में 30 मिनट पहले। तो यहाँ पर देखो 30 मिनट को घंटे में बना लिया। अब हमें निकालना क्या था, ओरिजिनल टाइम। ओरिजिनल टाइम तो ये था, यानी कि 116 का मान निकालना था, 30 बटे में 60 और इधर गुणे में 116 बटे में हो गया 16। यही तो आंसर निकला, 3 से ही 5 बटे में 8। ठीक है, क्योंकि देखो ओरिजिनल स्पीड तो ओरिजिनल टाइम यही तो होगा, और स्पीड हमने बढ़ा दी तो टाइम हमारा कम हो गया। अगला सवाल। एक व्यक्ति 25% की छूट प्रदान करता है और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। देखो सिंपल सा सवाल आ गया, बिल्कुल। देखो 25% की छूट, छूट वाला किसके नीचे आ जाता, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट वाला हमेशा मार्क प्राइस के नीचे 120 हो गया। 15 पना 75 हो गया, 15 अट्ठे 120। कितना ज्यादा है भाई अंकित मूल्य 3, किससे 5 से, गुणे में 100, 5 दूनी 10, यानी कि 60% आंसर आ गया। ये तो सभी को पता ना भाई, मार्क प्राइस पर अगर हम छूट दे देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस पर अगर प्रॉफिट हम ऐड कर देते हैं तो ये भी सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ये बराबर कर देते हैं, यानी कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या जाता है 120 बटे में 75। तो ये डायरेक्ट लिखना आना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए फिर 1 दिसंबर की शिफ्ट 2 का ये हमारे 15 क्वेश्चन थे, इनको भी आज हमने समाप्त कर लिया है। अब धीरे धीरे से हम बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं। बहुत साथ दिया आप लोगों ने, 2-3 वीडियो और आएंगे बढ़िया से, उनको भी साथ बनाए रखेंगे। यानी कि 45 सेट करना कोई आसान बात नहीं होती है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है इसको करने के लिए, तो अच्छे से इसको रिविजन करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।